10 के ए, ये यहाँ पर ये इस साइड आएगा। यहाँ पर क्या है K1 10 डेल नोट, ये उस साइड माइनस के 10 के ए और ये 10 डेल नोट, ठीक है ना। माइनस K1 10 के ए, यहाँ पर 10 डेल नोट कॉमन लो भाई, तो यहाँ पर K1 और K1 माइनस के 10 के ए, के 10 के ए, सही है। तो 10 डेल नोट की वैल्यू, 10 डेल नोट की वैल्यू माइनस K1 10 के ए ओवर K1 माइनस के 10 के ए। 10 माइनस कॉमन ले, यदि यहाँ से क्या कॉमन ले माइनस, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेने, या ऊपर नीचे दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 डेल नोट 10 इज इक्वल K प्लस K1 10 के ए ओवर K 10 के ए माइनस K1। ये इक्वेशन आई थिंक इक्वेशन 9 यहाँ तक लिखो भाई। अब इसमें दो अलग अलग केस लेंगे, दो अलग अलग केस लिखो यहाँ तक। यहाँ तक करो भाई, उसको देना इक्वेशन 9। और अब केस फर्स्ट लेना। अब दो केस चलेंगे, इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी कम हो या फिर इनफ हाई हो। इनफ हाई यानी वो पोटेंशियल से इंटरेक्शन कर सके, ठीक है ना। अरे भाई कहने का मतलब ये हो गया, पोटेंशियल तो यहाँ पर हाई है, पहली बात ये है पोटेंशियल क्या है हाई। यदि इंसिडेंट पार्टिकल की अपन एनर्जी को कंसीडर करेंगे, अरे भाई कोई पहलवान है, वो एक तो बहुत तगड़ा है, और अब अपन देखेंगे कि सामने वाला यदि कमजोर है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, यदि सामने वाला भी उस जैसा आएगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। ये कहानी अपन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल या अपन कहे वेव इज एक्सट्रीमली, बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत कम, एक्सट्रीमली स्मॉल, दैट इज के ए वेरी वेरी लेस देन 1 हो, के ए वेरी वेरी लेस देन 1 हो, तो इस कंडीशन में 10 के ए को अपन क्या लिख देंगे अप्रोक्सीमेट के ए, अप्रोक्सीमेट के ए। ये वैल्यू इक्वेशन 9 में पुट करें, इक्वेशन 9 में, तो क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम इक्वेशन 9, सो फ्रॉम इक्वेशन 9 10 डेल नॉट इज इक्वल के प्लस K1 10 के ए अप्रोक्सीमेट के ए ओवर के
इंटू के ए माइनस के वन, 10 डेल नोट इज इक्वल, 10 डेल नोट इज इक्वल के प्लस के वन के ए के स्क्वायर ए माइनस के वन। देखिए सिंस के वन स्क्वायर किसको कंसिडर किया था, के नोट स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को कंसिडर किया था अपन ने, ठीक है ना। तो आपके पास में केस यहाँ पे क्या चल रहा है, स्मॉल एनर्जी, यानी सिंस के नोट स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन के स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के वन स्क्वायर अप्रोक्सीमेट के नोट स्क्वायर यानी के वन अप्रोक्सीमेट के नोट, जो कि बहुत हाई है, जो कि बहुत हाई है। सिंस फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग वेव, लो एनर्जी स्कैटरिंग वेव के स्क्वायर ए वेरी वेरी लेस देन के वन, वेरी वेरी लेस देन के वन, ठीक है ना। अब देखो भाई क्या आ रहा है, इसको करो यहां पर, इसको रब कर दूं मैं, इसको रख लेता हूं, ये बाद में काम आएगा यहां तक, ये ऐसे कैसे रख लेता हूं और इसको रब कर देता हूं। इसको करो, देखो 10 डेल नोट इज इक्वल के प्लस के वन के ए ओवर माइनस के वन। सो देखो 10 डेल नोट इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा, माइनस के ए और ये माइनस के अपॉन के वन, माइनस के अपॉन के वन, ठीक है ना। यहां तक करो इसको एक बार, यहां तक करो, और फिर देखो यहां पर आपके पास यहां पर क्या वैल्यू बता रखी है, यहां पर वैल्यू बता रखी है कि इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी बहुत कम होगी। तो जब इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी कम होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा आपके पास में, और ये के वन अप्रोक्सीमेट के नोट अभी मैंने बताया था आपको, ये अभी एक कैलकुलेशन आई थी ना यहां पर, ऐसी कुछ कैलकुलेशन, सिंस के वन स्क्वायर किसको कंसिडर किया था, के नोट स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को। अपन ने आगे डिस्कस किया था कि ये वाली वैल्यू बहुत हाई होगी, ये वाली वैल्यू, तो के वन स्क्वायर अप्रोक्सीमेट के नोट स्क्वायर था, यानी के वन अप्रोक्सीमेट के नोट। तो ऐसे करो, यहां पर ऐसे भी कर लो, 10 डेल नोट इज इक्वल माइनस के ए माइनस के अपॉन के नोट, ऐसे कर लो इसको। अब देखो आगे, इफ scattering from a perfectly hard sphere scattering from a perfectly hard sphere, then perfectly hard sphere का मीनिंग कि जो टारगेट पार्टिकल है उसका पोटेंशियल इनफाइनाइट हो। परफेक्टली हार्ड स्फीयर का मीनिंग कि जो टारगेट पार्टिकल है उसका पोटेंशियल क्या हो, इनफाइनाइट, विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, दैट इज यू नॉट टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, यू नॉट टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आपके पास में कंडीशन आ चुकी, यदि यू नॉट इन्फिनिटी है तो 2 म्यू ओवर एच के स्क्वायर यू नॉट, ये भी क्या होगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। जब ये इन्फिनिटी होगा, इसको अपन क्या मान चुके, के नोट मान चुके, तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। जब ये इन्फिनिटी हो जाएगा, सो ये इन्फिनिटी, तो के अपॉन के नोट नीचे वाली क्वांटिटी इन्फिनिटी, इसका मतलब ये टेंड्स टू जीरो हो गया, ये टेंड्स टू जीरो। तो इसको टेंड्स टू, ये कर लेना, देन टेंड्स टू जब जीरो हो गया तो अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है वो देखो, इसकी वैल्यू, सो फ्रॉम above equation, so from above equation 10 del naught
अप्रोक्सीमेट माइनस के ए और इसको लिख देंगे डेल नोट अप्रोक्सीमेट माइनस के ए और ये डेल नोट स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या होता है वो लिख दो, वो लिखो भाई टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, इसको लिखो यहां तक। और फिर टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला देखो क्या है, नाउ फ्रॉम पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा टी इज इक्वल 4 पाई ओवर के स्क्वायर समेशन एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी 2l प्लस 1 साइन स्क्वायर डेल नोट, साइन स्क्वायर डेल नोट। पार्टिकल की एनर्जी कम होगी तो वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल्स होंगे वहां पर वो क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। तो उस कंडीशन में 4l इज इक्वल 0 लोवेस्ट वैल्यू लेंगे, दैट इज एस वेव, दैट इज एस वेव। तो सिग्मा टी इज इक्वल क्या हो जाएगा 4 पाई ओवर के स्क्वायर, एल की वैल्यू 0 तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी केवल, और ये बच जाएगा साइन स्क्वायर डेल नोट। तो इसको क्या लिख देंगे अपन, इसको लिख देंगे सिग्मा टी इज इक्वल 4 पाई ओवर के स्क्वायर और ये डेल नोट स्क्वायर। फेज शिफ्ट में चेंज बहुत कम होगा भाई, तो डेल नोट टेंस टू 0 होगा, तो उस कंडीशन में साइन डेल अप्रोक्सीमेट डेल। ठीक है, ये वैल्यू यहां से पुट कर दो, सिग्मा टी इज इक्वल 4 पाई अपॉन के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, तो सिग्मा टी इज इक्वल 4 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये सिग्मा टी ऐसे कैसे, ये बोलते 4 इंटू क्लासिकल क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। और यहां पर भी जो क्रॉस सेक्शन है वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं है। करो भाई इसको करो और फिर इसको लिख लेना। यहां तक करना केवल, फिर मैं लिखवा रहा हूं। लिखो भाई, अब देखो आगे, एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं है तो लिख दे इसको। सो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फ्रॉम ए हार्ड स्पेयर पोटेंशियल, फ्रॉम ए हार्ड स्पेयर from a hard sphere potential does not depend on, does not या independent, does not depend on energy of incident particle or wave, और
वेव। इसको लिखो यहां तक। ठीक है, अब करते चलो आगे। अब केस सेकंड, यदि इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी कुछ हाई हो तो क्या आएगा रिजल्ट। इसको रब पढ़ लेता हूं मैं, है ना। इंपॉर्टेंट है भाई, अकॉर्डिंग टू एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो ये और एक जो फर्स्ट आया था ना स्कैटरिंग फ्रॉम ए डेल्टा पोटेंशियल, इन दोनों की चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एग्जाम में आने की। ठीक है, और सबसे मोस्ट ये जो पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड जो आपके जो टॉपिक चल रहे हैं और जिसमें ये तीनों एप्लीकेशंस आ चुके हैं, बोर्ड में वगैरह वगैरह जो भी मैंने पढ़ाया है, वो आपके एज इट इज़ न्यूक्लियर फिजिक्स में भी है। जो यहाँ पर आपके एडवांस क्वांटम में चल रहे हैं ना, सेम टू सेम आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स में भी है, पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड है वहाँ पर भाई। ठीक है ना, तो वहाँ पर भी आपके शायद चल रहे होंगे, क्योंकि आई थिंक स्टार्ट यहीं से होती है वो भी। ठीक है, अब करते हैं केस सेकंड। इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल और वेव is enough high then, अब देखना, अब क्या कहानी आएगी वो देखना। आप क्या मान चुके, k1 स्क्वायर क्या था, k0 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, यही था ना। ठीक है, यानी इनफ आएगा मतलब k वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, k1 स्क्वायर वापस लिख रहा हूं मैं एक बार, k0 स्क्वायर क्या था, 2 म्यू यू नॉट अपॉन एच के स्क्वायर था, माइनस 2 म्यू ई अपॉन एच के स्क्वायर था, यही था ना। अब देखो, हार्ड स्फीयर पोटेंशियल इज ए हाई क्वांटिटी, तो ये क्या है, हाई क्वांटिटी है। ये भी क्या है, इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी को भी अपन हाई मान चुके, ये भी, तो ये दोनों हाई, तो यहां पर इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना वो लो आएगा भाई। क्या आएगा, लो। मैक्सिमम तो ये क्या आएगा, मिनिमम। इसको करो, मैक्सिमम तो ये क्या आएगा, मिनिमम आएगा। लिख लेना, सो k1 इज मिनिमम, ये लिख लेना। सो ये समझ में आ रहा होगा शायद, k1 इज मिनिमम। अब इस कंडीशन में L की वैल्यू, सो मैक्सिमम वैल्यू of L becomes, maximum value of L becomes L बराबर A क्या है, रेंज ऑफ पोटेंशियल। व्हाट इज A इज रेंज ऑफ पोटेंशियल, L इज इक्वल A कैसे आ रहा है उसका भी फॉर्मूला देखो। एक फॉर्मूला है था आपके पास में, फॉर्मूला ये था कि जो पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड था उसमें मैंने कुछ कंडीशंस लिखवाई थी लास्ट में। वो कंडीशन ये थी, L लेस देन AK, लेस देन और इक्वल AK, ऐसी कुछ कंडीशन आई हुई है पहले, L लेस देन या फिर इक्वल AK। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम तो इक्वल ही हो सकता है, या तो इक्वल तो मैक्सिमम रहेगा या फिर उससे कम होगा। तो L इज इक्वल AK, मैक्सिमम वैल्यू आ गई भाई। जो अपन लिमिट ले रहे थे ना, L इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी, वहां पर अपन को हाईएस्ट लिमिट क्या थी वो पता नहीं थी, लेकिन यहां पर अपन को क्या हो गया, हाईएस्ट लिमिट पता हो गई। तो L इज इक्वल AK यहां पर आ जाएगा, और फिर उस कंडीशन में देखो क्या वैल्यू आएगी। और जब L की वैल्यू यानी ऑर्बिट्स जब चेंज होंगे
तो उस कंडीशन में फेज शिफ्ट भी क्या होंगे, रेंडमली चेंज होंगे। तो जब फेज शिफ्ट जब रेंडमली चेंज होंगे तो उस कंडीशन में अपन साइन की एवरेज वैल्यू यूज में लेते हैं। क्यों, पता आपको साइन की एवरेज वैल्यू क्या होगी, 1/2, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा, लेकिन एवरेज हाफ बैठ जाएगा। तो इसको करो भाई, करो इसको, करते हैं चलो। L इजिकल ए क्या आ गया, सो अब देखो सिग्मा टी इज इक्वल 4 पाई, सो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा टी इज इक्वल 4 पाई ओवर के स्क्वायर समेशन L इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी है, ध्यान देना यहां पर, और ये 2L + 1 साइन स्क्वायर डेल नॉट। तो सिग्मा टी इज इक्वल 4 पाई ओवर के स्क्वायर, L इज इक्वल 0 टू मैक्सिमम वैल्यू ए के आ गई, तो लिमिट 0 से लेकर ए तक है, 0 से लेकर ए के तक इसकी मैक्सिमम लिमिट हो चुकी, और 2L + 1 साइन स्क्वायर डेल नॉट। करो भाई यहां तक करो, फिर आगे करते हैं अपन, फिर करते हैं आगे, करो भाई। तो इसको रब कर देता हूं मैं अब। देखो इफ फेज शिफ्ट is randomly changed, then we use average value. Phase shift is randomly changed, then we use average value. So साइन स्क्वायर डेल नॉट, इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। 0 से 1 के बीच में साइन स्क्वायर की वैल्यू आएगी। साइन की वैल्यू, वैसे एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने का अलग मेथड होता है, वो आपके साथ 11th में चलता था, जैसे 1/t 0 से t साइन t dt, ऐसे पता नहीं है, साइन ओमेगा t dt, यह आपके 11th में चलता था। लेकिन बेसिक याद रखने का तरीका यही है भाई, आप लोग जानते हो साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, तो साइन की एवरेज वैल्यू 0 हो गई, -1 और 1 के बीच में 0। लेकिन जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर में माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो साइन की एवरेज वैल्यू सॉरी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, साइन स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो एवरेज वैल्यू 1/2। ठीक है ना, अब ये यूज कर दो वहां पर। सो फ्रॉम अबव इक्वेशन, सो फ्रॉम अबोव इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा टी इज इक्वल 4 पाई ओवर के स्क्वायर, लिमिट L इज इक्वल 0 टू ए के, और ये 2L + 1 और ये 1/2। ये 2 कैंसिल आउट, सिग्मा टी इज इक्वल 2 पाई ओवर के स्क्वायर, ठीक है ना, L इज इक्वल 0 टू ए के, L इज इक्वल 0 टू ए के 2L + 1। अब देखो भाई, सिग्मा टी इज इक्वल 2 पाई
ओवर के स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अपन ऐसे करेंगे, देखो L इज इक्वल 0 टू ए के है, समझना इसको मैं आराम से करूंगा, और ये 2L, समेशन को अलग अलग कर दो एक बार, समेशन को अलग अलग, प्लस 1, ये 1 है, और ये L इज इक्वल 0 टू, समझना इसको, ए के, ठीक है। सिग्मा T इज इक्वल 2 पाई ओवर के स्क्वायर, यहां से 2 तो कांस्टेंट क्वांटिटी में बाहर ले रहा हूं, तो ये मैंने 2 बाहर लिया, 2 को बाहर ले लिया मैंने, और ये L इज इक्वल 0 टू ए के, और ये L प्लस समेशन L इज इक्वल 0 टू ए के, और ये 1। अब मेरी बात समझना, यहां पर एक बहुत अच्छी वाली बात आने वाली है, यहां पर सिग्मा T इज इक्वल 2 पाई ओवर के स्क्वायर, ओवर ये 2 अपनी जगह पर है भाई। अब देखो L की वैल्यू 0 रखो, L की वैल्यू 0, तो क्या आएगा 0, L की समेशन का मतलब सम करना है, ऐड करना है सबको, तो L की वैल्यू रखते जाओ, इनको जोड़ते जाओ, तो क्या आएगा भाई, कितना आएगा, कितना आएगा, L की वैल्यू 0 से 1 के तक, तो L की वैल्यू 0 तो 0, फिर 1 रखा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कंटिन्यू चलेगा, और लास्ट में वैल्यू क्या आएगी, 1 के आएगी। सम ऐसे ही करते हैं, सम ऐसे ही करते हैं ना, इस प्रकार से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और लास्ट में 1 के। लेकिन अब इसका क्या करें, इसका क्या करना वो देखो, प्लस L की जो लिमिट है वो 0 से लेकर 1 के तक है, तो कितनी वैल्यू हो गई, L की कितनी वैल्यू है, L की एक वैल्यू तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और लास्ट में 1 के। समझना इस बात को, इस बात को समझना, L की कितनी वैल्यू है, 0 से लेकर 1 के तक, 0 1 2 3 4 लास्ट में 1 के, तो 0 1 2 3 और लास्ट में 1 के। तो जैसे मैं लास्ट में 1 की जगह जैसे 9 मान लूँ, एक बार 1 की जगह क्या मान लूँ 9, तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो 9 वैल्यू तो ये और 1 की वैल्यू ये, तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 10 वैल्यू हो गई ना, हो गई 10 वैल्यू। तो ऐसे ही 1 की वैल्यू तो ये और 1 की वैल्यू ये, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 1 के प्लस 1 वैल्यू, ये आएगा यहां पर, ये समझना इसको अच्छी तरह। 1 है भाई, तो कहने का मतलब यही है कि इस 1 को आपने कितनी बार लिख दिया, इस 1 को आपने कितनी बार लिख दिया, तो कितनी बार लिख दिया, 1 के प्लस 1 बार लिख दिया। समझ में आ रही है मेरी बात को, समेशन, इस 1 का समेशन करना है कितनी बार, 0 से लेकर 1 के बार तक, तो कितनी बार हो गया, तो टोटल वैल्यू 1 के प्लस 1, जिसमें 0 भी इंक्लूड रहेगा, जिसमें 0 भी क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आएगा यहां पर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो सिग्मा T इज इक्वल 2 पाई ओवर के स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 2 है, 1 प्लस 2 प्लस डिफरेंस 1 1 का है, तो जो सीरीज काम में लेते हैं क्या आता है, n प्लस 1/2, यही आता ना, n प्लस 1/2, तो लास्ट वाला टर्म क्या है, 1 के है, इसका सॉल्यूशन 1 के प्लस 1/2, और यहाँ पे क्या चल रहा है, 1 के प्लस 1, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये लो भाई हो गया कैंसिल आउट। तो सिग्मा T इज इक्वल 2 पाई ओवर के स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर के स्क्वायर, a स्क्वायर के स्क्वायर प्लस a के, अब ये यहां पर a के प्लस 1, ठीक है। तो सिग्मा T इज इक्वल 2 पाई ओवर के स्क्वायर, ये के स्क्वायर a स्क्वायर आ गया, ऐसे कैसे, ये लो भाई, ठीक है ना, ये दोनों सेम क्वांटिटी, तो 2ka प्लस 1, यहाँ पर एनर्जी को अपन हाई कंसिडर कर चुके, तो यदि ka ज्यादा तो इसका स्क्वायर तो और भी ज्यादा हो जाएगा, 4 हाई एनर्जी इंसिडेंट पार्टिकल,
हाई एनर्जी इंसिडेंट पार्टिकल, क्या कंडीशन हो गई, के स्क्वायर ए स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन 2ka प्लस 1, के स्क्वायर ए स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन 2ka प्लस 1, सो सिग्मा टी इज इक्वल 2 पाई ओवर के स्क्वायर, और ये के स्क्वायर ए स्क्वायर, हियर के स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये के स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो लिख देते हैं इसको। सिग्मा टी इज इक्वल 2 पाई ए स्क्वायर, सिग्मा टी इज इक्वल 2 इंटू क्लासिकल क्रॉस सेक्शन, क्लासिकल क्रॉस सेक्शन, so it is clear that it is clear that क्या करूं, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, इट इज क्लियर दैट टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। या अपन ये भी कह सकते हैं, वो आप लोग चाहो तो लिख सकते हो इसमें, कि आपने दो केस यहाँ पर डिस्कस किए, फर्स्ट केस कौन सा था, लो एनर्जी, और सेकंड केस कौन सा था, हाई एनर्जी। तो जो लो एनर्जी था वहां पर सिग्मा टी कितना आया था, वहां पर आया था 4 पाई ए स्क्वायर, यहाँ पर कितना आया है 2 पाई ए स्क्वायर। तो लो एनर्जी में टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहता है, और हाई एनर्जी में टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कम रहता है, क्योंकि वो अंदर ज्यादा गहराई तक पोटेंशियल में पेनिट्रेट कर जाता है, ज्यादा गहराई तक पोटेंशियल में पेनिट्रेट कर जाता है, तो उसका जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है भाई, एक बार करो इसको यहां तक। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। पार्शियल वेव एनालिसिस के जो तीनों टॉपिक थे, जो तीनों एप्लीकेशंस थे, वो ओवर हो गए। इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस स्कैटरिंग आएगा, वहां पर जो एनर्जी डिपेंडेंस आएगा, रेजोनेंस स्कैटरिंग जिसकी अपन स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट लेक्चर में।